अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तमाम स्टूडेंट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ। चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स अभी मुझसे पढ़ रहे हों, चाहे वो मुझसे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हों, चाहे वो मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हों। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने हर जगह पे मुझे सपोर्ट करा, और हर जगह पे सपोर्ट करने के बाद आप लोगों ने बेतहाशा प्यार हमें दिखाया। लेकिन आप सब लोगों से, जो भी इस साल हमारे पास बच्चे अपेयर हो रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट से मुझे एक शिकवा है, और वो शिकवा ये है कि वो पढ़ाई से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। वो पढ़ाई से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रील बनाने पे। वो पढ़ाई से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं स्टोरियाँ बनाने पे। मेरे बच्चों, स्टोरी बनाने से, रील बनाने से, मीम्स बनाने से ग्रेड नहीं आता। मेहनत करने से ग्रेड आता है। आप करें जो करना है आपने करें, आप साथ में के बात करें। साथ में से पहले आप कोशिश करें इन चीज़ों को कम करें, और अगर कर रहे हैं तो चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस करें। दूसरा शिकवा यह है कि पढ़ना लिखना आप लोगों ने है नहीं, और आप लोगों ने बार 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 एक ही चीज पूछनी है, गेस्ट पेपर कब आएगा, गेस्ट पेपर कब आएगा। आप इतनी लंबी लंबी मुझे ईमेल्स लिख रहे हैं, आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं लंबे लंबे, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस मेरी टीम को कर रहे हैं। मेरी टीम आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। आप लोगों के इतने मैसेजेस हैं, इतने मैसेजेस हैं, हम लोग आप लोगों की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकते, इतने मैसेजेस आप लोगों। गेस्ट पेपर कब आएगा, गेस्ट पेपर क्या होगा, क्या चीज़ होगी, किस तरीके से होगा। मेरे बच्चे, आप लोग अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? एक गेस्ट पेपर के खातिर आपको ये बात नहीं पता कि आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। और वो फ्यूचर बर्बाद किस तरीके से हो सकता है? देखो, एट द एंड मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगा। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ ना, अगर आपका गेस्ट पेपर लेट से नहीं लगता, मेरा गेस्ट पेपर अगर नहीं लगता, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपके वालिद साहब आपको पकड़ के सुनाएंगे या मुझे पकड़ के सुनाएंगे? आपके वालिद साहब आपको डांटेंगे या मुझे डांटेंगे? ये बात याद रखनी है कि एट द एंड टीचर को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जो बोला जाएगा वो बच्चे को बोला जाएगा, और सारी बात घुमा फिरा के आपके मोबाइलों पर आएगी। यही बच्चा था जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा होता था। यही बच्चा था, हम इसको बोलते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये नहीं पढ़ता था। मैं गेस्ट पेपर रिलीज करूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, और सब्र के साथ जब आप लोग आएंगे तो बेटा 20 अप्रैल के बाद, 20 अप्रैल के बाद गैस पेपर रिलीज होंगे। गैस पेपर बने हुए हैं, आप लोगों को पढ़ दिख भी रहा होगा, ये फाइनल अभी इसका चल रहा था। गैस बना हुआ है, मुझे कोई मसला नहीं, गैस अभी भी मैं शेयर कर दूंगा। मुझे क्या है, आप लोग फॉलो करो, नहीं लगा गैस क्या होगा? मैंने तो वर्किंग करी हुई है। लेकिन एट द एंड आप मुझे ये बात बताओ कि अगर मुझे पता होता कि गैस पेपर में क्या आने वाला है, तो क्या मैं पूरा साल अपने स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट से पूछे ना उनकी क्लासेस कितनी हो रही हैं। आप उनसे पूछे ना कि हमारे जितने भी बैचेस हैं उनकी ये दिन में कितनी क्लासेस होती हैं, किस तरीके से मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को करवाया जा रहा है। आप पूछें तो किसी मेरे स्टूडेंट से, आपको वो ये बात बताएगा, या वो बात ये बात बताएंगी कि हम कितनी क्लासेस रख रहे हैं, हम कितने कितने बजे तक उनको पढ़ा रहे हैं, कितने कितने बजे हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, और कितने बजे तक हम उनको पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे पता होता पेपर में क्या आने वाला है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा साल वही पढ़ाता ना। मैं पूरा कोर्स क्यों खत्म कराता? मैं उनको बोलता भाई 5 मॉक ले लो, 6 मॉक ले लो, ये पूरा सिलेबस है, ये कर लो, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक हफ्ते का एक मॉक करा था, 5 हफ्तों में कोर्स खत्म। मैंने अपने स्टूडेंट्स की एक दिन के अंदर 4 से 5 क्लासेस भी रखी हैं, और उनके ऊपर जुल्म करा है। क्यों जुल्म करा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है। मेरा काम है मेहनत करना, उनका काम है मेहनत करना, वो रिजल्ट ले आएंगे। मैं चाहूँ मैं अभी आपको दे दूं, लेकिन आप गैस पेपर पे रिलाई करोगे, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ गैस पेपर नहीं लगेगा। गैस पेपर नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा? आपका फ्यूचर खराब होगा। आपने इस बात को समझना है कि आपने 21 तारीख को गैस पेपर मैं रिलीज कर दूंगा। सही है? इस्लामियात पेपर वन का वेरिएंट वन का अलग बनेगा, वेरिएंट टू का अलग बनेगा। वेरिएंट टू का तो बनेगा ही बनेगा पाकिस्तानियों का, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास वेरिएंट वन वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस साल, तो हमें करना पड़ेगा। ओ लेवल IGCSE पाकिस्तान स्टडीज़ का एक ही गेस्ट पेपर बनेगा। 26 को हिस्ट्री आएगा, 29 को ज्योग्राफी आएगा, 21 को इस्लामियात पेपर वन, 29 को पेपर टू। मैं आप लोगों से वापसी दरख्वास्त करूंगा, आप लोग अपना पूरा कोर्स कवर करें। आप लोगों का PhD का पेपर नहीं है, एक नॉर्मल पेपर है। आप लोग अपनी तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद पेपर देने जाएं। पेपर देते वक्त कोशिश करिएगा कि जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखें, लेकिन ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा कि आपके ऊपर कोई इतनी सख्ती नहीं की जाएगी। आप 15-16 साल के बच्चे हैं, और आप लोग पेपर दे रहे हैं। आप लोग अगर ये समझ के जाएंगे ना कि हमारा कोई PhD का पेपर है, मास्टर्स का पेपर है, तो आप लोग अपने आप को खुद तकलीफ में डाल रहे हैं।
चीज़ों को कवर करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं एक चीज़ पे, और प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स पढ़ के जाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका बहुत ग्रेड आएगा और आपको किसी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझाने का मकसद ये है कि चलो मैंने आपको गैस पेपर बता दिया, गैस पेपर का एक भी सवाल नहीं आया, क्या होगा? आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। एट द एंड हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम तो गैस पेपर पे लिखा हुआ होता है कि प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन दिस, आप इस पर रिलाई ना करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एट द एंड हम तो टोपी घुमा देंगे, हम तो टोपी घुमा देंगे कि भाई हमने तो इस पर लिखा हुआ था। बात यह है, आपका फ्यूचर खराब होगा। आपको शायद अभी मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपने इस बात को समझना है कि रिजल्ट, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा, अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर गेस्ट पेपर पर रिलाई करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका ग्रेड खराब हो सकता है। बजाय कि आप 1.5 2 साल की मेहनत को ज़ाया कर दें, तो गेस्ट पेपर पर रिलाई ना करें, गेस्ट पेपर बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा एंड में। और उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है सिर्फ उस पर फोकस करें, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, बाकी भी पढ़ कर जाइएगा। अगर आप गेस्ट पेपर पे ही रिलाई करेंगे और अल्लाह न करे अगर आप फेल हो गए, तो अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा आप किसके जैसे लगेंगे, तो वो आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी शायद देखी होगी, वो जादू वाली। उसमें वो बोल रहे होते हैं ना, माँ माँ मुझे दिख रहा है, माँ मुझे रोशनी आ रही है, वो बच्चों के साथ घूम रहे होते हैं। तो आप भी फिर बच्चों के साथ ही घूमना, और अगले साल फिर आप बच्चों के साथ ही अपना टाइम गुजारना। पढ़ना पड़ेगा, आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, अभी भी अगर आप चाहो इंसानों की तरह पढ़ लो, आपका ग्रेड आ जाएगा। गैस पेपर रिलीज होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। खुश रहें, आबाद रहें, जजाकल्ला। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जजाकल्ला, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।